हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामने। नमो सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 53वां अध्याय का पाठ है। 53 सर्गा, सीता को रावण को धिक्कारना। सीता जी को पकड़ के रथ पे बैठा लिया रावण, तो सीता जी रावण को धिक्कार रही। खमुत्पन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुखिता परमोद्विग्ना भयो महते वर्तनी। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष रोदन ताम्राचे भीमा राक्षसाधिपा रुदते करुणम सीता यमाणा तम अब्रवीत। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली। नाभ्य पत्र पसे नीचम कर्मणेन रावणा ज्ञात्वा विरहितम यो माम चोरयित्वा पलायसे। ओ नीच रावण, क्या तुझे अपनी इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। तयेवं नूनं दुष्टात्मनं वीरुणा हर्तुमिच्छता ममापवाहितो भर्ता मिग्र रूपेण मायया। दुष्ट आत्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मिग्र रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। यो ही माम उद्यत तत्रातु सो अपयम विनी पातिता गीध राजा पुराणो सो ससुरस्य सखा मम। मेरे ससुर के सखा जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। परम खलु ते वीर्यम दृश्यते राक्षसाधमा विश्राव्या नामधेयं किम युद्धे नामस्मि जिता त्वया। ईदृशं गर्हितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे स्त्रियश्चारणं नीचम रहिते च परस्पच। नीच राक्षस, अवश्य तुझ में बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। वो नीच, जहाँ कोई रक्षक ना हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषा कर्म कुत्सितं सनुस्र धर्मिष्ठा तब सौठी कर्म मानिना।
तू तो अपने को बड़ा गुरु मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित कुरुता और पाप पूर्वी बताएंगे। दिक्ते शौरम चा सत्वम चा यत्वा कथितम तथा कुलो क्रोशकरम लोके दिक्ते चारित्रमीदृशम। तूने अपने स्वयं ही उसका बड़े ताव से वर्णन किया। तेरे उस सौर और बल का धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किम शक्यम कर्तुमेवाहि यज्ञ एव नेव धावसि मुहूर्तमपि तिष्ठम त्वं न जीवन प्रतियास्यसि। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है, तो 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। नहीं चतुर्पथम प्राप्य ततो पतिततु पुत्रः संशयोऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम्। उन दोनों राजकुमार के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ 2 घड़ी में जीवित नहीं रह सकता। ना तुम तयोस्पर्शम सोढ़ुम सक्तम कथनंचन वने प्रज्वलित सेवा स्पर्शे मग्नि विहंगम। जैसा कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल द्वारा स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्मरण किस तरह सह नहीं सकता। साधु कृत्वात्मनं पच्चा साधु मामुच्य रावणा मत धर्मषणा संक्रुद्धो भ्राता साध मत पतिर्मम विधायसे विनाशाय त्वं मायति न मुंचसि। रावण तू मुझे छोड़ नहीं देता तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पति देव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। येन त्वं व्यासायेन बलान्मान हन्तुमिच्छसि व्यवसायस्तु ते नीचं भविष्यति निरर्थका। नीच तू जिन संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। नाद्यमि तपा पश्यन्ति भर्तारं विदुतोपमम् उत्साहे शत्रुवसगा प्राणानाधारितो चिरम्। मैं अपने देवपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राण को नहीं रख सकूंगी। नानूनम चात्मनम से या पंथम वाच संवेच से मृत्यु काले यथा मर्तो विपीड़ितानि सेवते मुमूढ़ा तु सर्वेषां यथा पथम तन रोचिता। निश्चय तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। ऐसे मरने के समय मनुष्य के स्वास्थ्य के विपरीत पदार्थ का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरण सन मनुष्य को पथ नहीं रुचता है। पश्यामि हि कंठे त्वं कालपाशा वपासितं यथा चास्मिन् भयास्थानेन विभेते निशाचरम्। निशाचर मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भय के स्थान पर तू निर्भय बना हुआ है। भक्तमिरण्ययं त्वं हि संपश्यसि महीरुहान् नदीं वैतरणी घोरां रुधिरो विवाहिनीं खड्गपत्रवं चैवा भीमं पश्यसि रावणा तप्त कांचन पुष्पां च वैदुर्प्रवरच्छतां द्रक्षसे साल्मनि तिच्छमायसे कंटकस्थितां। रावण अवश्य तुम सुवर्णमय वृक्षों को देख रहा है, रथ के स्रोत बहाने वाली भयंकर बैतरणी नदी का दर्शन कर रहा, भयानक असी पत्र वन को भी देखना चाहता है, जिससे उगते हुए सूर्य के समान भूतल तथा श्रेष्ठ वैदुरमणि के समान पत्ते हैं और इससे लोहे के कांटे चिन्हे गए हैं। उन तीखे रसात्मिका भी अब तो शीघ्र ही दर्शन करेगा। नहीं त्वं दिगं कृत्वा तस्यालीकं महात्मना
धारितुं शस्यसि चिरं विषं पीत्वे गृह्णन् बद्धस्त्वं कालपाशेन बलं बद्धत्वं कालपाशेन दुर्बनिर्वाणिरदर्शम् निर्दयी निशाचर तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण तू अटल कालपस में बध गया है। गते लप्य से शर्मा मम धातुर्मा महात्मना निमेषानंतर मात्रेणा बिना भारतेन सहस्रा राजसा नियतायेन सहस्राणि चतुर्दशा कथं सा राघवो वीरा सर्वस कुशलोक न त्वं सहस्र कथं च राघवं वीरा सहस्ता कुशलो बलि न त्वं हन्त इच्छामि तिष्ठा भाषा पूर्व। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए बिना युद्ध के पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान और सुवीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देते। एतच्चा निच्चा परसम वैदही रावण अंका भय शोका समाविष्टा करुणा बिललाप। रावण के चंगुल में पड़ी हुई रावण के चंगुल में फंसी वैदेही कुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो तथा और भी अधिक बहुत से कठोर वचन सुनकर करुण हृदय में विलाप करने लगी। तार्यमृग सताम बहुचैव भाषिणी विलास पुण्य करुणम च भामिनी जया जहार पाप स्तरुणी विचेष्टति निपात्मजा जाम तारग निपात्मा जाम गत गात्र बेपथु। अत्यंत दुख से आतुर हो बिलासपुर बहुत से करुणाजनक कहते हुए छूटने के लिए नाना प्रकार के चेष्टा करते हुए माता करुणा ने छूटने के लिए नाना प्रकार चेष्टा करती तरुण भगनी राजकुमारी सीता को पापी निशाचर ले गया और उस समय अधिक बोझ होने के कारण का शरीर शिथिल हो रहा था। श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण का 53 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि बताश रामायण आदि का अन्य कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुध सरत अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।